नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले छठ के महापर्व पर आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस महापर्व पर डबल इंजन की सरकार ने बिहार के लोगों के साथ महाछल किया है। डबल इंजन की सरकार ने इस बार बिहार के लोगों से वादा किया था कि इस बार कोई बद इंतजामी नहीं होगी, सारे इंतजाम छठ के मौके पर दुरुस्त होंगे, 12,000 ट्रेनें चलेंगी, किसी को असुविधा नहीं होगी। लेकिन जो सच्चाई है आप खुद देखिए, हिलाकर रख देगी। ज़मीनी सच्चाई क्या है, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह रेलगाड़ियों में बिहार के बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं ठूस ठूस कर जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह ट्रेनों में, कंपार्टमेंट में भरा जा रहा है और किस तरह वो छठ का पर्व मनाने अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने शहर पहुंच रहे हैं। माना तो ये जा रहा था कि इस मौके पर दूर दराज के सारे इलाकों से ट्रेनें चलेंगी और कहीं ना कहीं इस बार असुविधा नहीं होगी। लेकिन आप खुद सुनिए लोगों का क्या दर्द है, उन्हीं की जुबानी। मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। क्या रहे आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। हाँ। कितनी देर से बैठे ट्रेन में? 24 घंटे बैठे। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। ट्रेन में बहुत भीड़ है भैया, जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है, बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ है, इतना तो गर्दी कभी नहीं होता है। लैट्रिन बाथरूम में पूरा पब्लिक भरा हुआ है, कोई सब हटाने वाला उस लोगों का कोई नहीं है। अब इस बार की जो छठ है वो लाखों लाख लोगों के लिए, खासकर जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, उनके लिए बड़ी अहमियत रखती थी, क्योंकि वो दिवाली भी मनाना चाहते थे, छठ भी मनाना चाहते थे और अगले हफ्ते जो वोटिंग हो रही थी उसमें भी भाग लेना चाहते थे। अब चाहे प्रधान सेवक हों या फिर प्रधान सेवक के चाणक्य हों या फिर प्रधान सेवक के रेल मंत्री हों, वादा तो ये किया गया था बिहार के लोगों से कि इस बार 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, सबको अपनी बर्थ, अपनी सीट मिलेगी। लेकिन सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है कि छठ के मौके पर ही छल कर दिया सरकार ने। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए इनकी भी। बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए। कहाँ गए इनका स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। अब तेजस्वी यादव जहां सरकार से, डबल इंजन सरकार से 12,000 ट्रेनों का हिसाब मांग रहे हैं, वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी छठ में जो छल हुआ, लोगों के साथ जो छल हुआ, उसका खुलासा कर रहे हैं। छठ घाट पर कितने लोग बाहर से आए, 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे जगह से आए हैं, जानवर की तरह ट्रेन में, बस में पहुंचा के, और रास्ता भर में लड़का सब मिल रहा है, कह रहा भैया जन स्वराज को देख रहे हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी यहाँ, तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो जन स्वराज ने एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं, अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। उधर मोदी जी के जो रेल मंत्री हैं, जो सूचना मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही भरोसे और आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं कि साहब 1,60,00,000 बिहार के लोग बहुत आराम के साथ बर्थ पर बैठकर, बर्थ पर सोकर, लेटकर अपने अपने घर, अपने अपने गांव पहुंचे। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हालांकि जो बद इंतज़ामी है, जो आप बदहाली देख रहे हैं, वो तो तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। अब बहरहाल रेल मंत्री क्योंकि सूचना मंत्री हैं, उनका तो काम है अच्छी सूचना देना, लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है
कि सरकार को पता था, डबल इंजन की सरकार को पता था कि छठ के मौके पर ही इस बार बिहार का निर्णायक चुनाव है। इसलिए एक मेगा प्लान, मोदी की टीम ने एक मेगा प्लान बनाया था इस बार छठ के मौके पर कि किसी को भी असुविधा ना हो। लेकिन जैसा होता है मोदी जी के हर प्लान के साथ, कहीं ना कहीं बैड प्लानिंग हुई, बैड एग्जीक्यूशन हुआ और बीच राह में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए क्योंकि बीजेपी को लगा कि कहीं सुविधा की जगह दुविधा ना हो जाए। जी, कहीं भी बिहारी रहेगा दुनिया में, वो छठ पूजा करने के लिए प्रयास करेगा कि गांव आ जाए। नहीं आता है तो जहां है वहीं करता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की। आज वो सारे प्रवासी जो करोड़ों में हैं, दे आर वेरी मच एंग्री विथ बीजेपी। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया इन्होंने? प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर दिया। हाँ, प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। इनका एक शर्त है कि आप आइएगा तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। जो सर्वे इन लोगों ने कराया बाद में, तो पता चला कि ये लोग जाएंगे तो पीके और तेजस्वी को वोट देंगे। ये लोग कह रहा है कि अपने में है, लेकिन भाई अपने में भी बात है, बीजेपी का इतना तंत्र है, पता चल गया, इनको पता चल गया तो इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया। भाई अब सोच लीजिए फियर साइकोसिस कितना है। अब दोस्तों, इसे मोदी जी का या नीतीश कुमार का या एनडीए का दुर्भाग्य कहें या नक्षत्र खराब है कि जो बद इंतज़ामी, जिसका डर था वो बद इंतज़ामी, वो बदहाली तो अब सामने दिखी गई छठ के मौके पर। और लोग बुरी तरह नाराज़ भी हैं, तरह तरह से शिकायतें हो रही हैं। और सोशल मीडिया, भले ही गोदी मीडिया इन खबरों को छुपा रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्टमार्टम हो रहा है कि किस तरह का इंतज़ाम सरकार ने किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि छठ पर ये छल सरकार को, डबल इंजन की सरकार को कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अगले ही हफ्ते वोटिंग है, बड़ी क्रूशल वोटिंग है 6 तारीख को और उसके बाद 11 तारीख को। और कहीं खुश करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि सरकार ने बिहार के वोटर को ही छठ के मौके पर नाराज़ कर दिया है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था और अब आखिर में एक छोटी सी गुजारिश आपसे है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों से कहिए कि वो इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप ही का चैनल है, आपकी हौसला अफजाई से ही मैं आप तक पहुंचता हूं, रूबरू होता हूं। और आखिर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर अगला वीडियो बनाने का आइडिया मिलता है। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।